गुड मॉर्निंग अभिज्ञान। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे योग के बारे में। थोड़ा योगा बचा है, दयानंद, छोटा दर्शन है और इस्लाम दर्शन। ओके, अगर टाइम रहा तो इस्लाम दर्शन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। वॉइस मेरी सही है? ओके ओके। बाकी लोग कहाँ रह गए? एक मिनट इन्फॉर्म हो जाए। गुड मॉर्निंग ज्योति। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अष्टांगिक योगा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एक बार फिर से योग दर्शन में बता दूं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस अष्टांग सॉरी जो 8 लिम्स ऑफ योगा है उसके बारे में आपको करना है ना। ठीक है ज्योति। योग दर्शन हो रहा था ना। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। योग दर्शन किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था। ओके, पतंजलि गुरु ने दिया था। और ये दर्शन क्या है? ये सांख्य दर्शन का पूरक है। जो सांख्य दर्शन में माना गया है 25 तत्ववास, उतना ही योग दर्शन ने माना है, और प्लस एक गॉड को इन्होंने ऐड कर लिया है ना। तो कितने हो गए? 26 हो गए। तो इसमें 26 तत्ववास होते हैं और सांख्य दर्शन में 25 होते हैं। ओके, इस दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। ओके, और और देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। पतंजलि ने क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था, है ना। और सांख्य दर्शन क्या है? द्वैतवादी है, मतलब दो चीज में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? प्रकृति में विश्वास करता है और पुरुष में। ओके, प्रकृति और पुरुष में विश्वास करता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जो सांख्य दर्शन है इसको क्या बोलते हैं? निरीश्वर सांख्य भी बोलते हैं। इसलिए शांग को क्या बोलते हैं? निरीश्वर शांग बोलते हैं। योग दर्शन को क्या बोलते हैं? सेरेश्वर शांग। सेरेश्वर मतलब ईश्वर के साथ शांग को एक्सेप्ट किया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेरेश्वर शांग भी बोलते हैं योग दर्शन को। ओके, और इसमें नेक्स्ट देखिए क्या है। महर्षि पतंजलि का जो क्या दिया था? योग सूत्र दिया था। इसको आगे चल के 4 अलग अलग अध्यायों में या 4 अलग अलग और भी पार्ट इसमें बांटा गया। तो कौन कौन से थे? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। योग दर्शन में पुरुष का क्या है? वही केंद्र के रूप में माना जाता है। ओके, और जो पुरुष होता है वो क्या होता है? वो उसको आत्मा के रूप में माना गया है। पुरुष प्रकृति मिलती है तो बाकी दुनिया का निर्माण होता है। और इसमें देखिए इस तथ्य के सैद्धांतिक रूप से योग दर्शन में क्या होता है? हे हेतु, हानि और हनोपाय। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है? इन चारों चीजों को अपनाने से मनुष्य क्या होता है? दुख की जो संसार है उससे मुक्ति पा जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
किसको बोलते हैं? अगर इसको चारों को जोड़ दिया जाया जाए तो चक्रवात बोलते हैं। अब देखिए 8 लिम्स ऑफ द योगा, 8 लिम्स ऑफ द योगा, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, हैं? और जो याद नहीं करेंगे कैसे करेंगे इसको? आप लाइन वाइज़ ही याद करेंगे, ओके? एक मिनट। इसमें क्या है? पहला होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। यम का मतलब होता है कि हमारा जो कैसे रहना है हमको अनुशासन में, जो हमारा अनुशासन है वो बाहरी अनुशासन है। पहले मतलब हर चीज़ें अच्छे करके बाहर जो हमारे आउटर इन्वायरमेंट है, हमारे आस-पास है, उन चीज़ों को साफ करके एकाग्र करके हम योग की करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं यम बोलते हैं। नियम बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या करना, जो हमारी इंटरनल डिसिप्लिन है, जो हमारे अंदर की जो शांति है उसको करते हैं। तो डिसिप्लिन में हर चीज़ ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है? आसन होता है, हम पोस्चर में एक बैठते हैं। फिर क्या होता है? प्राणायाम होता है। प्राणायाम का मतलब सांस पर कंट्रोल करना, ब्रीदिंग करना, गुड मॉर्निंग पूजा। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है कि अपने बारे में सोचना, ओके, अपने सेंसेस को जगाना। और फिर क्या होता है? धारणा, धारणा का मतलब क्या हुआ कि ध्यान लगाना शुरू करना, मतलब किसी एक पॉइंट पे या फिर जो भी आपका मतलब जैसी इच्छा हो, कंसंट्रेट करना शुरू करना, ओके। फिर क्या होता है? ध्यान लगाना, हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, उस पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होती है? समाधि होती है, जिसमें क्या होता है? हमारा जो माइंड होता है वो एक अनकॉन्शियस तरीके से पहुंच जाता है, मतलब एकदम मेडिटेशन में हम डूब जाते हैं, ओके, जिसको बोलते हैं, इसमें समाधि बोलते हैं। और ये दो प्रकार से होती है, सवीजा और निर्वीजा। कल मैंने बताया था, सवीजा का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने ध्यान लगाया है वो ऑब्जेक्ट हमको पता हो, मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो माइंड हमारा। और निर्वीजा का मतलब है कि हमें कुछ पता ही ना हो, यानी एकदम पूरी तरह से हम समाधि में चले गए, अनकॉन्शियस माइंड हो गया है। तो आपका ये योग दर्शन आज यहाँ पे खत्म हो गया। दोबारा भी मैंने बता दिया, तो कोई चीज़ आपको इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो क्लियर नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दर्शन हम लोग देखें। नेक्स्ट दर्शन आपका क्या है? दयानंद दर्शन। दयानंद और इस्लाम देखते हैं, अगर दोनों क्लियर हो जाएगा वैसे क्लियर, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन भी कम से ही कम बनते हैं दोनों से। तो ये पूरा तरह से आपको क्लियर हो गया योग दर्शन। नेक्स्ट पे चले हम लोग। किसी को कुछ पूछना है? इसकी पीडीएफ मैं आज दे दूंगी, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ओके, ओके ज्योति। चलिए नेक्स्ट दर्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दर्शन आ गया दयानंद दर्शन। दयानंद दर्शन, दयानंद दर्शन किसने दिया था? किसी को पता है? किसने दिया था दयानंद दर्शन? कोई आइडिया है? हम्म, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ओके। वेरी गुड अभिज्ञान। दयानंद दर्शन के बारे में देखते हैं, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। कब दिया था? 1824 को, ओके। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इनका पहले का जो नाम था क्या था, मतलब इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूल शंकर तिवारी। बाद में इनको दयानंद नाम दिया गया था। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1883 में हुई थी। इनको क्या बोलते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको एक नाम से पुकारा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड सन ऑफ द गॉड। दो नाम से इनको पुकारा जाता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो दयानंद दर्शन है इसका क्या है कि जब उस समय में ये बात हो रही है 1824 की बात हो रही है, ओके। तो 1824 के टाइम में बाकी जो दर्शन थे और बाकी चीजें थी, बाकी जो भी धर्म थे, हम्म, और बाकी जो धर्म थे, जैसे कि आपने और जो पढ़ा, उन सबका क्या था, प्रभुत्व उस समय बहुत ज्यादा हो गया। और हम लोग जो वैदिक चीज थी, जो हमारी वैदिक परंपरा थी, हमारे जो वेद पुराण में जो बातें कही गई थी, लिखी गई थी, उसको क्या हो गया था, उसको लोग भूलते चल रहे थे और नई चीजों को अपनाते चल रहे थे। तो उस समय दयानंद सरस्वती जी ने एक दर्शन ले आया, दयानंद दर्शन, जो कि सारा इसमें यही चीज था कि क्या था, जो वैदिक काल में जो चीजें बात हुई थी, जो हमारे वेद पुराणों में बातें हुई थी, वही बातें इन्होंने बताया कि उन बातों को हमको अपनाना चाहिए, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत उसमें से अपना भी फिलॉसफी डाले उसमें, लेकिन जो ज्यादा चीजें इसमें वैदिक काल से ही ली गई हैं। और इन्होंने एक बुक लिखा, क्या लिखा, दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है, जो बहुत फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने बुक भी लिखा। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती ने इसको ले आया, और बाकी इन्होंने बहुत सारे काम किए हमारे समाज के लिए। आपने सुना होगा डीएवी ट्रस्ट, डीएवी ट्रस्ट के बारे में सुना है? आपके इसको, आपके अगल बगल, आपके शहर में, आपके शहर के बाहर डीएवी कॉलेज है। डीएवी कॉलेज की अगर जो आप बोलेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती जी ने ही की। इन्होंने ट्रस्ट चलाया जिसमें हायर एजुकेशन की एजुकेशन दी जाने लगी, जिसको बोला गया है डीएवी। आपके अगल बगल है कॉलेज, डीएवी कॉलेज? तो दो चीजें आप याद रखेंगे, इनको क्या बोला गया है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और सन ऑफ द गॉड। हाँ, ओके। लेकिन जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर भी है डीएवी कॉलेज। आपको ज़्यादातर जगह मिल जाएगा डीएवी, करीब करीब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ही हमें लगता है। इनका नारा क्या था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ओके, आपने सुना होगा। तो इन सब चीज़ों को याद, 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, पॉइंट आपको बताया कि इनको क्या बोलता है, बोला जाता है सन ऑफ द गॉड बोला जाता है, मेकर ऑफ न्यू इंडिया बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा इसको। और इन्होंने क्या नारा दिया, क्या नारा दिया, बैक टू वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो। जो हमारे वेद पुराण में जो बातें कही गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में ले आइए। तो इन्होंने ये नारा दिया। इनकी बुक याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओके, यहाँ पे बुक लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, जो आर्य समाज है, आर्य समाज की गुड मॉर्निंग रखी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, अभी हम लोग राखी दयानंद दर्शन पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। इनका फोकस क्या था, फोकस ऑन अथॉरिटी ऑफ द वेदास, जो वेदा हैं, ओके, जो हमारे वेद पुराण है, उनकी जो अथॉरिटी, उनमें जो बातें लिखी गई है, उन पे इनका क्या था, फोकस था। और इन्होंने क्या बोला है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फॉलोज ब्रह्मचर्य। ओके, इनके गुरु कौन थे, गुरु इनके थे विराजनंद थे। और फर्स्टली स्वराज वर्ड जो है वो किसने दिया था, फर्स्टली स्वराज वर्ड दिया था दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन क्या है। शुद्धि आंदोलन का ये मतलब है कि कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म मानता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर जैन हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म मानता हो, वो क्या कर सकता है, वो वेदों की ओर लौट सकता है। जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इसमें आने के लिए, मतलब आर्य में आने के लिए इन्होंने बताया कि आप इसमें आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक आंदोलन उन्होंने चलाया, शुद्धि आंदोलन, मतलब कि जितने लोग हैं वो वेदों
पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, वेदों की अथॉरिटी को माने। ओके, उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको बोला गया शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछा जा सके, है ना? तो ये समझ में आया? आप लोग को इतना समझ में आया शुद्धि आंदोलन? फिर से वेदों की तरफ लौटना ही, बाकी जो धर्म को अलग-अलग चीज़ें लोग अपनाना शुरू कर दिए थे, उन सबको इकट्ठा करके सबको वेदों की तरफ ले जाना ही उनका काम था, जिसको बोला गया था शुद्धि आंदोलन। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो शुद्धि आंदोलन का क्या मतलब है? शुद्धि आंदोलन, ठीक है? शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि एक तरह से क्या करना है, शुद्ध करना, मतलब अलग-अलग जाति के, अलग-अलग कास्ट के, अलग-अलग जो धर्म के लोग हैं, ओके? तो इनका क्या है, आप वेदों की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि उस समय का जो, अगर आप कहेंगे, अगर बुद्धिज़्म का कोई है, ओके? कोई जैनिज़्म का है, कोई चारवाक का है, कोई किसी और, कोई इस्लाम को मान रहा है। हिंदू धर्म तो ज़्यादा वेदों को ही मानता है, वेदों की बात को ज़्यादा करता है। तो और जो जाति धर्म के लोग हैं, ओके, कोई किसी कास्ट का हो, छोटा-बड़ा किसी कास्ट, पहले के समय में चलता था ना, ये क्षत्रिय है तो वैश्य है तो ब्राह्मण है, अलग-अलग चीज़ें, शूद्र है, अलग-अलग चीज़ों में क्या समाज बँटा हुआ था। तो कोई किसी भी धर्म जात को मानने वाला हो, वो क्या कर सकता है, वो आर्य समाज में आ सकता है। पहले तो इन्होंने एक संस्था बनाई, आर्य समाज बनाया कि इसमें आ सकता है। तो उसमें क्या होता था, उसमें वेदों के बारे में बात, आज भी आर्य समाज है, आर्य समाज के लोग आज भी हैं, तो उसमें बातें होती थी, वेद पुराणों की बातें होती। तो उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको बोला गया था शुद्धि आंदोलन। मतलब कि कोई भी अलग-अलग, जो भी अलग-अलग धर्म के लोग हैं, उनको शुद्ध किया जाता था और शुद्ध करके आर्य समाज में ले आना ही बोला गया शुद्धि आंदोलन, और उसके बाद उनको टीचिंग दी जाती थी वेद पुराणों की। ओके, समझ में आ गया पूजा? क्लियर? ओके, ओके, गुड। जो आर्य समाज है, जो आपने अभी सुना कि आर्य समाज की स्थापना की, तो उसमें क्या-क्या चीज़ों को वो मानते थे। आर्य समाज में किसको मानता था? रीबर्थ को, मतलब पुनर्जन्म को। पुनर्जन्म को मानने वाला आर्य समाज भी था। और किसको मानते थे? वेदों के मानते थे, और कर्म में विश्वास करते थे कि कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, ओके? और भगवान को। तो आप देख रहे हैं कि कोई क्या करता था, अभी तक जितने आपने पढ़ा, बुद्धिज़्म को पढ़ा और जैनिज़्म को पढ़ा, इन लोगों ने क्या बोला है कि गॉड को नहीं मानता, किसको मानते थे? सिर्फ कर्म को मानते थे। और जो आर्य समाज है, वो किसको मान रहा है? योगा की तरह से कर्म को भी मानते हैं और गॉड को भी मानते हैं। और क्या-क्या था इनके, आर्य समाज के तरह से बोले कि 4 तरह के पिलर हैं, कि 4 बातों को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, कर्म को मानते हैं और वेदा को मानते हैं और रीबर्थ को, यानी पुनर्जन्म भी होता है। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की बहुत बात की थी। उस समय में क्या होता था कि वुमेन्स की एजुकेशन की उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पर इन्होंने ही वुमेन्स के एजुकेशन की, जो हमारी नारी शिक्षा के एजुकेशन की बात की है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में हुए। और राइट टू एजुकेशन की अगर सबसे पहले बात होती है, राइट टू एजुकेशन जो हमारे संविधान में भी बाद में आया, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो हुआ, वो सबसे पहले अगर किसी ने बात की थी तो किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती को। मतलब सबको क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ओके? और इन्होंने क्या बोला था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब कि जितना पूरा वर्ल्ड है, सबसे हमको क्या करना है? भाईचारा लेके चलना है, ओके? तो इन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी बात की थी। अब देखते हैं डीएवी ट्रस्ट। डीएवी ट्रस्ट जो है, किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था एजुकेशन के लिए। ये एक ट्रस्ट था जो बच्चों को बहुत ही कम पैसे में, मतलब एकदम जो फीस थी इसमें बहुत ही मिनिमम रखी गई थी, तो उस पैसे में बच्चे को क्या करना है? शिक्षा देना है। और ये डीएवी जो ट्रस्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। और इसका जो, अगर आप देखेंगे, इसका जो मेन पॉइंट है, रोहतक, जालंधर और अजमेर, 3 जगह ये चीज़ें हैं। और बाकी लेकिन जो इसकी ब्रांचेज हैं, वो सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, ओके? ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें हैं, डीएवी ट्रस्ट है। तो अब आपका ये छोटा सा दर्शन था, दयानंद दर्शन।
ओके, ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस्लाम दर्शन के बारे में। दयानंद दर्शन समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से रुको, रिवाइज करा दूंगा आपको। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, 8-10 पॉइंट है, वही आपको याद रखने हैं इसमें। ओके, दयानंद दर्शन, ये दर्शन कब आया था? 1824 में आया था। और दयानंद जी का बर्थ कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनके पहले का नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम इनका क्या था? मूलशंकर तिवारी था। इनकी डेथ कब हुई थी? 1983 में। डेथ तो इतना आएगा नहीं, बस ऐसे लिखा है। और इनको क्या बोला गया था? मॉडर्न ऑफ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया था। ओके, मतलब जो हमारी नई इंडिया है उसका मेकर बोला गया था, क्योंकि इन्होंने देखिए राइट टू एजुकेशन की बात की, वुमेन्स एजुकेशन की बात की, वेदों की तरफ लौटने की बात की, मतलब जितनी भी मतलब मॉडर्न चीजें जरूरी थी उस समय की, सब पे इनका फोकस था। इसलिए इनको क्या बोला गया था? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, और इनको सन ऑफ द गॉड भी बोला गया था। इनका 2 नेम है जो अलग से भी लिखा हुआ है। इन्होंने नारा दिया था, क्या दिया था? बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। और फाउंडर भी थे, आर्य समाज की जो स्थापना की थी, आर्य समाज के ये फाउंडर थे। इनका फोकस किस पे था? अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदों की अथॉरिटी पे इनका फोकस था। और इन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की बात की है। और इनकी जो बुक है जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आपका आ जाता है, गांधी जी की बुक दे देंगे, विवेकानंद की दे देंगे, और दयानंद सरस्वती की दे देंगे, मतलब जो आपके थिंकर्स हैं उनके आपके दिए हैं। यूनिट 1 के 4 पार्ट में दिया गया है थिंकर्स के बारे में, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बुक्स वगैरह भी याद रखनी है। देखिए बहुत सारी बुक्स सबने लिखी है, तो सबको क्या है याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, वो क्या है, वो आपकी इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो आप लेके चलेंगे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विराजमान, इन्होंने ही उनका नाम दिया था दयानंद सरस्वती। फर्स्टली गिवन स्वराज वर्ड, स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती ने क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या होता है? मतलब कि वेदों की तरफ लौटने के लिए जो आर्य समाज की स्थापना की थी, उसमें इन्होंने एंट्री करने के लिए एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। मतलब सारे लोग, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का हो, वो आर्य समाज में आ सकता है और वो वेदों की शिक्षा ले सकता है। आर्य समाज किसको मानते हैं? रीबर्थ को मानते हैं, मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, वेदास को मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, और किसमें करते हैं? भगवान में विश्वास करते हैं। ये एक तरह से जो आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ये दर्शन पढ़ रहे हैं, दयानंद दर्शन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये जो दयानंद जी के जो थॉट्स थे, ओके, क्या क्या चीज इन्होंने की, जी मतलब मेनली अगर बोली जाए कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उससे थोड़ा सा हटके हैं, है ना। वुमेन्स एजुकेशन की, नारी शिक्षा की इन्होंने बात की है, और राइट टू एजुकेशन की बात की थी, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। डीवी ट्रस्ट कहाँ का है? रोहतक, जालंधर और अजमेर। ओके, ये ट्रस्ट 3 जगह है, और जो इसकी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग जगह हैं, जो कि क्या करते हैं? एजुकेशन देने का काम करते हैं। गुड मॉर्निंग दिनेश। अब आप पढ़िए इस्लाम दर्शन। तो आपका दयानंद दर्शन खत्म हो गया, छोटा सा दर्शन था, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। ओके, जो बनेंगे वो आप कल हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। तो इतना समझ में आ गया सबको? दयानंद दर्शन क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं इस्लाम दर्शन के बारे में। क्लियर है दयानंद दर्शन? ओके, अब देखिए आप इस्लाम दर्शन। इस्लाम दर्शन में क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी छोटा सा ही दर्शन है। तो इस्लाम दर्शन है जो वो क्या बोल बिलीव करते हैं? बिलीव इन गॉड, लेकिन जो इनके गॉड हैं, जो इनके अल्लाह हैं जिनको बोलते हैं, वो क्या है? वो एक है। और अभी अब देखिए हिंदू धर्म में आप सबको पता है कि जो हमारे अल्लाह है वो क्या है, जो हमारे भगवान है वो क्या है? बहुत सारे लोगों को विश्वास करते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में क्या है? सिर्फ एक गॉड में विश्वास करते हैं। और अल्लाह का क्या है? ना कोई शेप है, ना कोई फेस है, ना कोई साइज है, मतलब इनका कोई
मतलब कोई इनका स्वरूप नहीं है, ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट को मान के उसकी पूजा जो भी कहिए चीजें करते हैं, है ना। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, कुरान। पहले इनके क्या होते हैं, अल्लाह होते हैं, और इनके एक मैसेंजर होते हैं जो अल्लाह की बातें क्या होती हैं, जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स हैं उन तक लिए जाते हैं। तो इनके जो मैसेंजर हैं कौन थे, मोहम्मद साहब। ओके, मोहम्मद साहब के बारे में देखिए, जो मोहम्मद साहब है बर्थ कब हुआ था, 570 में बर्थ हुई थी, और डेथ कब हुई थी, 632 में। इनको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ द इस्लाम धर्म बोलते हैं। ओके, इनका क्या था कि इनका जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। ओके, जब मक्का में इनका जन्म हुआ था तो इनको मतलब ऐसा बोला गया था कि इनके ऊपर जो अल्लाह है उनकी मतलब एक तरीके से बोलिए कि अल्लाह के बारे में इनको पता चला, यानी इनको सपने में आया जाए जो भी हुआ कि मतलब जो अल्लाह के जो मैसेज था इनको प्राप्त होना शुरू हुआ। तो ये क्या किए, जब ये मक्का में रहते थे तो मक्का के लोगों को ये चीजें बताना शुरू किए। तो उस समय ये हुआ था कि मक्का के लोग जो थे इनकी बातों को विश्वास नहीं करते थे, और इनको समझ लीजिए कि पूरी तरीके से इनको निकाल दिया गया था मक्का से। फिर ये चले गए मदीना चले गए। तो जब मदीना में गए फिर इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, अल्लाह के जो मैसेज है उनको देना शुरू किया। तो मदीना के लोगों ने थोड़ा विश्वास करना शुरू किया, और जो इनके फॉलोअर्स बने वो मदीना से ही बने। तो इसलिए आपने सुना होगा कि मक्का का इस्लाम धर्म का दो पवित्र स्थान क्या है, मक्का एंड मदीना। ओके, तो मक्का में इन्होंने शुरुआत की थी इस्लाम धर्म के बारे में बताने को, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और वहां से उनको निकाल दिया गया था। तो मक्का से निकल के ये मदीना चले गए, फिर वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को अपना इस्लाम धर्म बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे इनके फॉलोवर्स थोड़े बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हो गए। तो जब फॉलोवर्स बहुत ज्यादा इनके हो गए थे तो ये फिर मक्का में आते हैं और फिर उन लोगों को बातें बताते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। ओके, तो इसलिए जो ये धर्म है वो मक्का मदीना को इसलिए ज्यादा मतलब वहाँ का पवित्र स्थान है हम लोग का। ओके, कुरान, कुरान क्या है, कुरान इनकी एक पवित्र ग्रंथ है इनका। कुरान में क्या है, उसमें जो भी अल्लाह के मैसेज दिए गए हैं उसमें लिखे गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको इसमें क्या, इसमें मैटेरियलिस्टिक चीजें चीजें भी हैं और इसमें स्पिरिचुअल चीजें भी हैं। जैसे कि हम लोग के वेद पुराण में आप देखते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो ये सब हम लोग के चार वेदास हैं, उसमें आप सुने हैं कि ऋग्वेद में क्या है, चीजें लिखी हुई है, मतलब कि कोई भी मतलब मेडिसिनल चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ज्योतिष की बातें लिखी गई हैं हमारे वेद में लिखी गई हैं। उसी तरह ये सब बातें इसमें कुरान में भी लिखी गई हैं। तो कुरान में क्या है, स्पिरिचुअल यानी कि जो उनके एक गॉड हैं उनके बारे में, मतलब कि गॉड को कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या चीजें, उनके जो मैसेज हैं उसके बारे में भी लिखा गया है। तो इसको बोलते हैं जो कुरान है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल भी है और मटेरियल भी है। मटेरियल का मतलब क्या है, बाकी जो हमारे संसार की चीजें हैं, जो हमारे सांसारिक दुख कष्ट है, जो भी चीजें जरूरी है, जो चीजें करनी है, उनका भी उसमें सोल्यूशन दिया गया है, उनके बारे में भी लिखा गया है कुरान में। तो कुरान क्या है, मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी। ओके, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के क्या है, 5 तरीके के पिलर हैं। ओके, 5 पिलर क्या क्या है, पहला क्या है, विश्वास। विश्वास किसमें रखना है, उनका जो गॉड है, उनके जो अल्लाह है उसमें क्या करना है, उनको विश्वास करना। इसी 5 पिलर पे मुसलमान धर्म चलता है। ओके, इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म कुछ भी बोलिए। और इनकी क्या है, नमाज है। नमाज 5 टाइम की नमाज, जो भी मुस्लिम लोग हैं उनको करना ज़रूरी होता है। 5 टाइम की नमाज़, 5 समय की नमाज़। और ये क्या होता है, वक़ात। वक़ात होता है कि जो भी आप कमा रहे हैं, ओके? अगर आप ₹100 कमा रहे हैं, तो इसमें से क्या करना है आपको, आपको इसका 10% आपको गरीबों में दान देना है, या फिर आपको जो इनका जहाँ ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मस्जिद। ओके, या तो फिर मस्जिद में इनको देना है या फिर गरीबों में देना, मतलब कैसे भी करके अपनी सैलरी का 10% इनको वकात में लगाना है।
चाहे चाहे वो किसी की हेल्प कर सके, चाहे वो अपनी मस्जिद में उस उसको दान कर सके, लेकिन अपने सैलरी का 10% देना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैंने देखा है, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो 96% क्रिश्चियन ही लोग हैं। तो क्रिश्चियन में भी यही होता है, क्योंकि ये लोग अपनी सैलरी का 10% देते हैं। तो ये लोग किसमें देते हैं? ये लोग भी अगल-बगल के लोगों को देते हैं, नहीं तो फिर अपने जो चर्च होते हैं उसमें देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हिंदू धर्म में भी ये चीज़ है, लेकिन हम लोग को क्या है कि उस हिसाब से फॉलो नहीं करते। हिंदू धर्म में भी बताया है कि अपनी सैलरी का 10% दान करना चाहिए, पूजा पाठ में, गरीबों में, चाहे जैसे भी करके दान करते हैं। लेकिन क्या है, जो इस्लाम धर्म है इसको लोग ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वक़ात को। और रोज़ा, क्या करना है? जो रोज़ा आप देखते हैं कि रमज़ान का जो महीना इनका रोज़ा चलता है, उस रोज़ा रखना है, और क्या करना है, जीवन में एक बार क्या करना है, हज जाना ही जाना है। और हज जाने का क्या है, कुछ क्राइटेरिया होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि सबको जाना है, सबको जाना ज़रूरी है। जाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, जो उसको फ़ॉलो करते हैं वही जानेंगे। पहला क्राइटेरिया आप इसमें ये देखिए कि आप पूरी तरह से क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया मतलब आपको कोई भी दुःख बीमारी ना हो तो ही आप हज करने जाएँगे। दूसरा ये है कि इसमें क्या है कि आप किसी से उधार नहीं लिए हों, मतलब उधार के पैसों से आपको हज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो हज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस काबिल हो कि आप वहाँ तक जा सको। तो इसके लिए है कि आपको किसी से उधार चीज़ें नहीं लेनी, आपके पास कोई उधार ना हो, तभी आप हज करने जाएँगे। तो 2 चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हज में जाने के लिए। तो जीवन में एक बार हज करना है, रोज़ा रखना है, वक़ात करनी है, नमाज़ करनी है, और गॉड पे बिलीव करना है। ये 5 तरीके के पिलर्स हैं, ये 5 पिलर पे इस्लाम धर्म खड़ा है। ओके? तो ये पिलर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा आप। 1 महीने का जो रोज़ा होता है इनका, रमज़ान का महीना चलता है, उसमें ये रोज़ा रखते हैं। ओके? इतना क्लियर हुआ? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ओके, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिनेश, आप दयानंद दर्शन नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस्लाम में तो आप हैं ना, तो समझ में आ गया आपको? दिनेश, आपके लिए टाइम सही है? शाम को आप बोल रहे थे कि 5 बजे आपकी क्लास रहती है, आपका स्कूल रहता है, तो ये टाइम आपके लिए सही है? क्योंकि ये भी टाइम सही नहीं है। अच्छा, आपको जाना रहता है? 6 पीएम तो क्लास नहीं हो पाती है, क्योंकि मॉर्निंग में ही करना है मुझे। ओके, देखते हैं कुछ दिन बाद हम लोग, अभी तो टाइम चेंज हुआ ना, अभी ये रहने देते हैं। ओके, तो ठीक है, 9 से 10 तो आप क्लास कर ही सकते हैं ना, 10 बजे से ऑफिस है ना आपका, तो आना जाना रहता होगा ना, रास्ते में आप रहते होंगे, ये सब, हाँ ये सब तो प्रॉब्लम है ही। कनेक्ट विद एजुकेशन, इसमें देखते हैं कि किस किस एजुकेशन की बात होती है इस्लाम धर्म में, किस पे फोकस किया जाता है। तो पहला क्या है, नॉलेज पे, मतलब ज्ञान बढ़ाने पे फोकस किया जाता है, और इस पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसमें क्या किया जाता है, स्पिरिचुअल की भी बातें की जाती हैं। अभी आप देखेंगे जो हिंदू धर्म का जो भी, मतलब हिंदू धर्म का तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन और भी जो चीज़ें चलती हैं उसमें, जो भी एजुकेशन दी जाती है, तो उसमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसी बात हो रही है कि वेद पुराणों के बारे में भी पढ़ाया जाए, पहले के समय में था, लेकिन आज के समय में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं।
लेकिन बातें चल रही हैं कि हो सकता है आगे चल के आपको कुछ वेदों के कुछ पार्ट हुआ, कुछ गीता का पार्ट हुआ, ये सब चीज़ें इसमें आएँ। तो लेकिन जो इस्लाम धर्म होता है उसमें स्पिरिचुअल मतलब कुरान की बातें, जो कुरान की आयतें होती हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। और सोशल डेवलपमेंट की बात होती है, जो सामाजिक डेवलपमेंट है यानी बच्चे का क्या करना है, सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसका भी विकास करना होता है। और वोकेशनल का मतलब क्या है कि उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, यानी उनको आगे चल के जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो आगे आने वाले जीवन में उनको काम दे सके। तो कुछ न कुछ वोकेशनल चीज़ें मतलब कुछ न कुछ उनको अलग से चीज़ें सिखाई, सिलाई बुनाई कढ़ाई लड़कों को सिखा दिया गया, या फिर लड़कों के लिए कुछ और मैकेनिकल चीज़ें, कुछ भी चीज़ें, कृषि की शिक्षा दी जाए, खेल की शिक्षा दी जाए, मतलब दी जानी चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों पे क्या होता है, फोकस होता है। उसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन। ओके। इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक की भी उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं कि मतलब क्या-क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि उनको अच्छे तौर तरीके, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी चीज़ें सिखाना, नैतिक चीज़ें सिखाना को बोलते हैं वैल्यूज़ सीखते हैं। और सेल्फ लर्निंग पे भी फोकस किया जाता है। इसमें क्या है, सेल्फ लर्निंग का ये मतलब हो गया कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए भी फोकस किया जाता है, उस पे भी फोकस किया जाता है कि उनको ऐसी एजुकेशन दिया जाए कि बच्चा सेल्फ लर्निंग भी कर सके, खुद से भी चीज़ों को सीख सके। ओके। तो किस पे फोकस किया गया, नॉलेज पे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मतलब अध्यात्म की समझ पे, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज के विकास पर, और वोकेशनल इसका मतलब क्या है, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, इकोनॉमिक्स की शिक्षा दी जाती है, वैल्यूज़ की शिक्षा दी जाती है, उनको नैतिक बातें सिखाई जाती हैं, और स्वयं से सीखने को या सेल्फ लर्निंग पर भी फोकस किया जाता है। तो इस्लाम धर्म में इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इसमें देखिए मेथड ऑफ द टीचिंग कैसा है इस्लाम धर्म में। तो लेक्चर मेथड से भी टीचिंग होती है, यानी एक टीचर होगा और वो क्या करेगा, लेक्चर देगा बच्चों को। अच्छा बताइए, लेक्चर मेथड जो है वो क्या है, वो टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है? लेक्चर मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है? आपके फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन किस क्या सेंट्रिक है, क्वेश्चन आप अक्सर देखेंगे इसमें आते हैं फर्स्ट पेपर में, है ना? बहुत सारे आपको टीचिंग की मेथड्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से क्या है, टीचर है या फिर सेंटर है या फिर दोनों है। तो लेक्चर मेथड का क्या है? सब लोग बताइए। जो लेक्चर मेथड है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड है। हम्म, कहीं कहीं इसको मैंने देखा है कि ये लिखा हुआ है टीचर सेंटर है, कहीं कहीं लिखा है कि ये स्टूडेंट सेंटर है, और कहीं कहीं लिखा है कि दोनों सेंटर है। केवीएस मदान की बुक में शायद मैंने बहुत कंफर्म नहीं हूँ मैं, मैंने पढ़ा था केवीएस मदान में शायद कि टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर लिखा हुआ है लेक्चर मेथड। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि उनमें क्या होता है, वो लेक्चर देते जाते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बच्चों से चीज़ें नहीं पूछ पाते, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसा है तो वो फिर क्या हो गया, टीचर सेंट्रिक हो गया, है ना? और कुछ जो होते हैं वो बीच-बीच में पूछ के, अच्छे से बात करके, अच्छे से समझ के उनकी उनकी साइकोलॉजी को भी समझते हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ सेंटर्ड हो जाएँगे, है ना? तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग बुक में ये लिखी हुई हैं, तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके जो पेपर आ रहा है, आपका जो पेपर आएगा उसमें क्या लिखा है। अगर टीचर सेंट्रिक है तो टीचर स्टूडेंट नहीं होगा, अगर टीचर स्टूडेंट दोनों है तो आप इसको ही टिक कर सकते हैं। ओके। दूसरा मेथड क्या है, लॉजिक। लॉजिक का मतलब कि बच्चों को ऐसा इस काबिल बनाना चाहिए कि क्या हो जाए, कि लॉजिकल तरीके से सीख सके, मतलब तार्किक तरीके से सीख सके। तार्किक तरीके की मतलब है इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ओके।
जैसे आपने देखा है कि क्या होता है, पहले मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो लॉजिकल चीजें आती हैं वो किस पे आती हैं, वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे आती हैं। तो जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है, जो टीचिंग देने का तरीका होता है, वो क्या होता है, तार्किक तरीके से भी टीचिंग दी जाती है कि बच्चा क्या उसको सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो। टीचर भी उसका तार्किक तरीकों से बताएगा, लॉजिकल तरीकों से, और बच्चा भी लॉजिकल तरीकों से चीजों को सीखेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड में का मतलब क्या हो कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना के बहुत सारे बच्चे अपने से कोई काम कर रहे हैं, यानी ये किसका उदाहरण हो, जैसे कि प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया बच्चे को और बच्चा क्या कर रहा है, बहुत सारे बच्चे मतलब 4 बच्चे 5 बच्चों का कोई ग्रुप बना दिया, फिर पूरी क्लास को प्रोजेक्ट दे दिया गया, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप मेथड हो जाता है। और बुक रीडिंग, बुक रीडिंग का जो अभी आपने देखा कि सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, तो इसमें मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, बुक रीडिंग भी होता है कि मतलब बुक देख करके पढ़ाना या फिर बच्चों को भी उस पर फोकस करना है कि आप बुक पढ़ें। ओके, इससे क्या होता है, सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा मिलता है बुक रीडिंग से। इसमें डिसिप्लिन देखिए, इनका डिसिप्लिन क्या था, बहुत हाई था। आप लोग को पता है कि इस्लाम धर्म के जो डिसिप्लिन होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। प्लेस ऑफ द टीचर एंड प्लेस ऑफ स्टूडेंट रूल। ओके, तो दोनों के लिए डिसिप्लिन होते हैं। टीचर के लिए भी अपना डिसिप्लिन है कि डिसिप्लिन में रहना है, हर चीजें करना है, और स्टूडेंट के लिए भी होता है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। ओके, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामाजिकरण। जो हमारा समाजीकरण हो रहा है, मतलब कि समाजीकरण का आप ये सिंपल मतलब समझिए कि हमको समाज में रहना कैसे है। समाज के जो कायदे कानून है उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, उनको रहना कैसे है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ओके, इसीलिए क्या है कि एजुकेशन जो है वो सोशलाइजेशन में भी काम आता है। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो समाज में जानते हैं कि उनको कब क्या बोलना है, कैसे रहना है और क्या करना है चीजों को। इसलिए क्या है, आप में पूरा टॉपिक ही दिया गया है कि एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, कि एजुकेशन को क्या हेल्प करता है सोशलाइजेशन। ओके, socialization is the process by which original nature is transferred into human nature and the individual into person। ये क्या होता है, इसके द्वारा लिखा गया है, मजूमदार के द्वारा लिखा गया। टी.एस. मजूमदार ने बताया है कि सोशलाइजेशन की डिफिनेशन बताया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रकृति को मानव प्रकृति में और व्यक्ति को व्यक्ति में बदलने का इसमें प्रयास किया जाता है या इसके द्वारा होता है। जो हमारी मूल प्रक्रिया है, कि मतलब जो हमारी मूल प्रकृति है, कि जो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ उसकी मूल प्रकृति होती है, कि कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है, कुछ शर्माना, डांटना, चपटना, जो भी है, दूसरों से लड़ाई करना या फिर बहुत खुश रहना या फिर सबको समझना, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो अच्छाई है वो हम तक रहे। ओके, समाज में उस चीज को हमको कैसे प्रेजेंट करना है। हर आदमी के पास क्या है, हर आदमी के पास आज के समय में गुस्सा है। ओके, हर आदमी गुस्साता है, हर आदमी खुश होता है, हर आदमी किसी भी चीज़ पे ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है। तो हर चीज़ें बहुत सारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे भाव हैं। ओके, तो मूल प्रकृति जो मूल प्रवृत्ति है आपकी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको समाज में हमको कब कैसे दिखाना है, कब क्या करना है, कितना दिखाना है, ये कौन बताता है हमको, एजुकेशन के द्वारा ये चीज़ें हमको पता चलती हैं। तो जो मूल प्रकृति हमारी वो है, प्रवृत्ति हमारी है, उसको मानव की प्रवृत्ति में बदलना, कि क्या है आपका सोशलाइजेशन है, जो किसके थ्रू होता है, एजुकेशन के थ्रू होता है। दूसरा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, ग्रीन के द्वारा क्या बताया गया है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर ए कल्चरल कंटेंट। जो हमारा समाज है उसमें जो जो कल्चर चल रहे हैं उसके द्वारा क्या होता है, बच्चों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है सोशलाइजेशन, एज वेल एज सेल्फहुड एंड पर्सनालिटी। ये समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा एक सांस्कृतिक विषय वस्तु साथ ही साथ स्वार्थ और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। तो ग्रीन ने बोला है कि समाजीकरण क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, जो समाज में जो संस्कृति चल रही है, जो कल्चर चल रहा है, आप जिस समाज में रहते हैं, हर सबका अपना अपना समाज है, सबका अपना अपना कल्चर है। ओके,
तो जो बच्चा अपने आस-पास का जो समाज है उनका क्या करता है, कल्चर को एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर उस चीज़ को ढालने का प्रयास करता है और अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। ये किसके द्वारा बताया गया है? अकॉर्डिंग टू ग्रीन के द्वारा बताया गया है। ठीक? अब देखते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशलाइजेशन। ओके, तो चलिए देखिए सामाजिकरण के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब हम अपने समाज से कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, उस हिसाब से अपने आप को ढालते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ए रोल ए पर्सन इनैक्ट विद द एक्सप्रेशन ऑफ हिज सोशल नेचर। एक व्यक्ति क्या है जो अपनी भूमिका निभाता है, उसकी क्या है, उसकी समाज की प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। कि जिस हिसाब से आप रहते हैं उसका उसका जो निर्धारण करता है वो क्या करता है, हमारा समाज करता है। जिस हिसाब से हमको समाज मिलता है उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, नेचर बनता है, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। The development of the social nature enables the person or participate in social life. तो सामाजिक प्रक्रिया का विकास व्यक्ति को सामाजिक जीवन में भाग लेने में सक्षम करता है। ओके, हमारे अंदर क्या है, जिस हिसाब से सामाजिक विकास होगा, जिस हिसाब से हमारा सोशलाइजेशन होगा, उसी हिसाब से क्या होता है, हम सोशल में मतलब समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाते हैं और उसमें क्या है, अपनी छाप छोड़ पाते हैं। इट इनेबल ए पर्सन टू इनैक्ट सर्टेन रोल। यह एक व्यक्ति को भूमिका निभाने में सक्षम करता है। ठीक? इसका मतलब ये हो कि जो हमारा सोशलाइजेशन होता है उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ों को भूमिका निभा पाते हैं। मतलब जो मनुष्य होता है वो अलग अलग तरीके का, सबके अंदर क्या, सबके अंदर अलग अलग तरीके के गुण होते हैं और उस गुण के आधार पे हम अपने समाज में अपनी भूमिका को निभाने में सक्षम हो पाते हैं। ओके, जो कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशलाइजेशन। तो अभी ये थोड़ा-सा हम लोग टच किए हैं ये पॉइंट, तो कल हम लोग देखते हैं कि कल क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं सोशलाइज़ेशन में। ओके? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सोशलाइज़ेशन। किसी को कुछ पूछना है? कल तो आपका संडे है ना, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को मिलते हैं हम लोग 9 पीएम। ओके, थैंक यू। ओके, फिर आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। मैं नोट्स भेज दूँगी, संडे का दिन है, आप लोग नोट्स बना डालिएगा जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है, और नोट्स को आप लोग रिवीज़न भी करिए। संडे को तो आप पूरा ध्यान रिवीज़न पे ही दीजिए, और दूसरी बात है बीच में भी अगर एक दिन टाइम निकाल के कम से कम, हफ्ते में 1 दिन, बीच में भी किसी दिन आप फिक्स कर लीजिए कि आपको रिवीज़न करना ही करना है। ओके? ओके, बाय सबको। मैं नोट्स भेज दूँगी किसी टाइम आज।